जी डी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? एंड आई रियली विश आप सब ठीक होंगे। डी व्यूवर्स, आज मैं आपको थोड़ा सा ईमान ताज़ा करने वाला एक वाक़या सुनाने लगा हूँ जिसमें अल्लाह ताला ने मेरी बड़ी बचत की। कल ये सिनेरियो हुआ कि मेरे घर के पास एक बकरा तकरीबन रात को 12:30 के बजे थोड़ा बाहर निकला, तो एक बकरा जो है वो मूव कर रहा था। तो मेरा भाई भी मेरे साथ था, तो एक थोड़ा सा ख्याल आया माइंड में कि शायद इस बकरे को जो है वो मैं देखूं इधर उधर कि कौन है इसका मालिक, और फिर डेफिनेटली कुछ गलत ख्यालात भी इंसान के दिमाग में चल रहे होते हैं। तो फिर मेरे भाई ने साथ ही एक कह लें कि रेत का कोई एक अड्डा था और उसके ऊपर कह लें कि कोई मालिक सो रहा था, उसका रेत जो बेचता था, तो बिल्डर था, आप कह लें बिल्डिंग मटेरियल सेल करने वाला। तो फिर उसने जो है क्या किया कि उसके भाई ने उसको कहा कि भाई ये देखें बकरा किसका है। तो वो सोते हुए उठा और फिर अब ना जाने ये बात कितनी सच है झूठ है कि वो उनका बकरा था या नहीं था, तो उसने साथ वाला दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि ये बकरा अंदर कर लो। तो मेरा भाई थोड़ा सा शुबे में था, वो पूछ रहा था कि आखिर ये बकरा आपका है या नहीं है, हमें इस बात की तो कन्फ्यूजन है, तो ये कैसे आया बाहर और कब आया। थोड़ा सा हमने सोचा कि जो बेचारा मालिक है जिसने उसको मुश्किल से ख़रीदा है वो इसका हकदार है बेसिकली, कहीं किसी गलत हाथों में ना चला जाए। तो फिर भाई ने जब ये सवाल किए तो उसने कोई टाल मटोल की, हाँ जिसका भी है ले जाए आके। पहले उसने ये बात की जो बिल्डर मटेरियल सेल कर रहा था, और फिर उसके बाद एक अंदर से फ़र्द आया और उसने फ़ौरन रस्सा पकड़ा। वो भी नींद में था लेकिन उसके हवास इतने काम कर रहे थे कि उसने रस्सा पकड़ा और वो अंदर ले गया। अब मैं ये बात नहीं जानता और शायद से मेरा भाई भी ये बात नहीं जानता कि इधर वो बकरा जो है वो उनका है कि नहीं है, लेकिन उन्होंने हाज़िर दिमागी से ये काम किया। यानी आप कह लें कि उन्होंने वक्त की नज़ाकत को उठाया। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि वो प्रॉपर्टी उनकी थी या नहीं थी, मतलब वो जो बकरा था उनका था या नहीं था, क्योंकि डेफिनेटली हो सकता है कि उसका मालिक कोई और हो और बेचारे ने कितनी मुश्किल से उसको ख़रीदा हो और रात को वो खुलकर चला गया हो। ये भी हो सकता है कि वो उन्हीं के बाड़े में से निकला हो और उन्होंने फिर वापस एहतियातन उसको अंदर ले गए हों। बाहर से एक दो लोग जा रहे थे, हमने उनसे भी पूछने की कोशिश की कि क्या ये बकरा आपका है। और ये बात अब मैं आपसे शेयर क्यों कर रहा हूँ, ये अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा। तो डियर व्यूवर्स, मैं आपके साथ ये बात शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब ये सुन्नत इब्राहिमी का वक्त है, और खुदा ना खास्ता अगर मैं ये नियत कर लेता कि मैं पैसे खर्च किए बगैर उस बकरे को, तो बताएंगे क्या होता। आजकल दिखावे से हम जानवर को पूरी गली में घुमाते हैं, पूरे मोहल्ले इलाके में घुमाते हैं ताकि लोगों को पता लगे जी हमने जानवर ख़रीदा है। अब आपसे एक सवाल है कि इधर ये सुन्नत आप निभा रहे हैं अल्लाह को खुश करने के लिए या आप किसी को दिखावा दिखा रहे हैं। तो ये ट्रेंड एक बहुत बुरा ट्रेंड है, और ये जो मैं आपको वाक़या बता रहा हूँ तो ये तो एक मेरी नज़र में आ गया, लेकिन इस 15 दिनों के अंदर अंदर बहुत से लोग बकरों का हेर फेर करते हैं। इवन मंडियों के अंदर ऐसा होता है कि लोग एक दूसरे के बकरे को सेल कर देते हैं, और इंसान जो है ना, इंसान वो क्या क्या नहीं कर रहा आज दुनिया में। तो मैं तो रात को जब लेटा तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने मुझे अगर कोई ऐसा प्रोसेस करने से रोक दिया कि मैं ख़ुद को तो जवाब नहीं दे सकता। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो बच्चों को तो मैं ये सबक देता हूँ कि सब काम पॉजिटिव होने चाहिए, तो लिहाजा अल्लाह ने मेरी बचत की इसमें, और हो सकता है कि उसका जो सही मालिक है वो उसको मिल गया हो। लेकिन आप सबसे मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग इस बात का ख्याल रखिएगा कि कभी भी आप ऐसा कोई अमल ना करें, कभी भी कोई ऐसी बात ना करें जिससे आपका ईमान कमज़ोर पड़ता हो, अल्लाह खुश ना होता हो आपसे। अल्लाह की खुशनुदी के लिए होता है सब कुछ। अगर आपने नियत कर ली और आपके पास पैसे नहीं थे और दूसरे कामों में आपके पैसे लग रहे हैं और आपने कुर्बानी नहीं भी की, लेकिन फिर भी अल्लाह की बारगाह के अंदर आपकी नियत तो जारी है ना कि आपने अगर आपके पास एफरेंट पैसे होते और आप वो कुर्बानी कर लेते। तो लिहाजा इस तरह की कुर्बानी से बचिएगा जिसमें चोरी का शुबा हो, और जो चोरी करके लोग करते हैं, लोग तो इंसान तो आपको पता है क्या क्या नहीं कर रहा ज़मीन के ऊपर। लेकिन मेरा ये मैसेज आपको देना इसलिए बनता था कि आप भी एक तो थोड़ा सा इस बात से अवेयर रहें कि कभी ऐसा मामला हो तो कोशिश करें कि उसका जो सही मालिक है उस तक वो उसकी चीज़ पहुंचा दी जाए। सो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पैगाम पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और दूसरों तक भी अच्छी बात को पहुंचाना नेकी है। सो इतना ही कहना चाहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।